नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी, चेतन जी साथ हैं। यशपाल जी और चेतन जी, इस खास कवरेज में आपका स्वागत है। मीरपुर में महासंग्राम से पहले हम सबकी धड़कनें तेज हो रखी हैं। भारत पाकिस्तान सामने होता है तो खिलाड़ियों की धड़कनें तेज होती है या नहीं, ये तो खिलाड़ी बताएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हमारी खेल प्रेमियों की, पत्रकारों की धड़कनें बड़ी तेज रहती हैं और हम अपनी रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे पाकिस्तान को हराया जाए। तो इस खास कवरेज में हमारी आज जो जंग है, या फिर हम सरहद के उस पार से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं इस महामुकाबले में भारत को हराने के लिए। हमारे साथ आज टीवी के साथ खास इस कवरेज में राणा जी रहेंगे। ओवर टू यू राणा जी। और आपके साथ एक जबरदस्त पैनल है, हम चाहेंगे आप सबका रूबरू कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें जरा किसमें है कितना दम। मैं कल के लिए आपको मेरे ख्याल में एक गाना डेडिकेट कर देता हूं कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। खैर एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। लेकिन मेरे पास अभी तक पांच एक चल रहा है, अभी तक हारे हैं आप, थोड़ा समझ सकता हूं मैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन टफ टाइम देना चाहिए, आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए, बस दैट्स अ स्पिरिट। जावेद मियांदाद साहब है मेरे पास, और वो हैं जनाब कराची में हमारे पास बैठे हुए हैं। सारे शहरों को हमने बीच में एंगेज किया हुआ है। और नजम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और नजम सेठी साहब आपको मालूम ही होगा एग्जीक्यूटिव कमेटी के हेड हैं पीसीबी के, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। और इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है शकील शेख साहब, चेयरमैन है क्रिकेट कमेटी पीसीबी जी। और मैं आपकी खिदमत में राना मुबशिर। और मेरे ख्याल में यहाँ पे हैंड्स अप कर जाएं, अभी कर जाएं तो ज्यादा अच्छा है, कल तक इंतजार क्यों कर रहे हैं। नहीं, हम हैंड्सअप करेंगे, लेकिन जीत के झंडा फहराएंगे हम। लेकिन राणा जी, आप के शो को हम देख सकते हैं, बड़े मशहूर एंकर हैं और आप लेकिन एक बात अगर इस मैच की जाए तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिकॉर्ड है फिलहाल अभी तक के, जो स्टैट्स कहते हैं कि भारत काफी जीता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और 2020 के भी रिकॉर्ड को, स्टैट्स को हमने जब देखा तो हमने देखा कि इंडिया का पलड़ा भारी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके एक्सपर्ट्स, अगर जावेद भाई से आप पूछें, पाकिस्तान किस तरीके से अटैक करने की देख रहा है भारत पर? जीत का कल का जो मंत्र है, या कहें जो स्ट्रैटेजी है, क्या है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में जावेद मियांदाद साहब आप बता दें, हमारे पास सबसे बेस्ट बॉलर इस वक्त मौजूद है। पहले तो सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि देखें, ये हारने वाली जो बात कर रहे हैं, पहले हम इतना मारते थे, इन्होंने आना बंद कर दिया, इन्होंने खेलना बंद कर दिया, तो फिर हमने 2-4 मैचेस हारना शुरू किए कि चलो शायद इनको इस तरीके से लालच दें कि ये वापस आए, राइट। मगर अभी भी नहीं। अब ये बात करते हैं कि हमने ये किया। ओ भाई, आपके लिए एक ही बंदा काफी हो, वो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर आप हमें जरा ज्यादा जोर दिलाएंगे, मैंने कल फिर बैट और पैड पहन के आ जाना है, फिर आप लोगों का वही होगा, 20 साल पीछे चले जाएंगे आप। तो हम तो चाहते हैं कि आपस में हम खेलते रहें क्रिकेट। जावेद भाई, लेकिन तो अपना जो स्टार्टिंग है ऐसा किया, मतलब लग रहा था कि मैं क्रिकेट के शो में नहीं आया हूँ, लग रहा है ये कोई फिल्म बनने वाली है शायद। फिल्म से बढ़कर है जावेद भाई। और जो शुरुआत आपने दी है, आपके तेवर जो है, टेम्परामेंट अभी भी जावेद मियांदाद वाले ही है। आपने कहा कि पैड उतरकर पहनकर अभी भी मैदान में आने के लिए मैं तैयार हूं। वाकई में हम आपको बहुत मिस करते हैं मैदान में आज भी, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर, ऐसा दिलेर खिलाड़ी दुनिया की क्रिकेट में शायद आज की तारीख में नहीं दिखता, जो चाहे डेनिस लिली से लड़ना हो या फिर किरण मोरे से लड़ाई हो। वाकई में एक छक्का लगाने की बात हो, आप जैसा दिलेर खिलाड़ी हम मिस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि आपके जाने के बाद से, या पिछले 10 साल में पाकिस्तान की टीम में वो दमखम इस वक्त नहीं है जो हुआ करता था? ये एक हकीकत है, ये आज की एक सच्चाई है। देखिए नहीं, वो इसका मैंने आपको बताया ना, इसीलिए कि देखें ना, जब तक हम जीत रहे थे आप आते नहीं थे। अब हमने अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज की कि किसी तरीके से आपसे क्रिकेट होती रहे, राइट। अब भी आप नहीं आ रहा है। अब आप देखिएगा कि हमारी टीम जो है ना, ये एशिया कप में क्या करेगी, और फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अब मैंने फूंक डाल दी हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों में। नहीं, टीम बहुत अच्छी है। टैकल द इंडियन टीम बहुत अच्छी है हमारे पास। समी पी तो आपको खैर लड़कियां कहती हैं। मेरे साथी एंकर हैं जनाब, वहां पे दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छे हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं। जरा थोड़ा सा एहतियात से रहिएगा। मैं नजम सेठी साहब को भी बीच में इनकी इनपुट चाहूंगा। नजम सेठी साहब, जरा थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा जा। जी अभी नहीं है,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹਾਬ ਰਿਆਜ਼ जो है आमिर जो है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ देखना ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ चेतन जी खड़काने की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता नहीं कि खड़काने की बात जो है वो सच हो पाएगी क्योंकि हमने देखा कि काफी बार सोच चाहे कुछ भी रहे हो लेकिन रिजल्ट जो है वो कुछ और होता है और कहीं ना कहीं ये इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग के बीच का टक्कर है ये इस मैच को उस तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान का बॉलिंग पावर और इंडिया की बैटिंग पावर। नहीं, भारतीय टीम की बैटिंग पावर तो बहुत ही बढ़िया है। अभी जावेद भाई बात कर रहे थे, जावेद भाई कोई पाकिस्तान टीम में कहते हैं ना जावेद नहीं है, मियादाद तो बहुत दूर की बात। आप देखिए कोई जावेद नाम का नहीं है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय की कैसे बैटिंग करेगी पाकिस्तान की टीम। और जो हालात चल रही है जावेद मियादाद के जाने के बाद, जावेद मियादाद ने छक्का तो जरूर चेतन शर्मा को मार दिया, ठीक है, उस समय कहते हैं ना हमने भी जिता दिया आपको, क्योंकि शारजाह में आप जीते नहीं थे बहुत साल से, हमने भी कहा चलो छक्का जावेद भाई आप लगा लीजिए। उसके बाद कोई जावेद मियादाद के कैलिबर का बैट्समैन आज तक पाकिस्तान की टीम में नहीं है कि जो लास्ट बॉल पे छक्का मार सके। जावेद भाई नहीं, मैंने कहा कि अब आप बेफिक्र रहें, ये अब हमारी टीम बहुत अच्छी है। अभी आपने देखा PSL में सब खेल के आ रहे हैं, तगड़े हैं और जोश उनका इतना है, तो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो बांग्लादेश आप जाएंगे जरा संभाल के रहिएगा। हमारे पास बड़े अच्छे वहाब रियाज है, आमिर है, हमारे पास बहुत अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम भी तो हम जीते हैं ना, आप देखें अफरीदी ने काम कर दिया, तो आप लोगों का तो ये हाल है। स्ट्रेटजी तो हम बता नहीं सकते आपको, आप अगर चाहें भी गोल मोल घुमा के भी पूछना चाहें तो फिर भी नहीं राजगुरु जी हम बताएंगे आपको स्ट्रेटजी, लेकिन आपको तगड़े बंदे बता रहे हैं। नजम सेठी साहब भी आपको बता चुके हैं। जावेद कह रहे थे कि बिल्कुल कल कमाल होगा पाकिस्तान की तरफ से। मैं मानता हूं कि मजबूरी है कि आपको बैकअप करना है अपनी टीम जावेद, लेकिन आप मुझे ये बता दो जावेद का आधा भी कोई आपकी टीम में है कोई बल्लेबाज? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जावेद जैसी बल्लेबाजी कौन करेगा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। नहीं। और रोहित शर्मा ने जो कहा है, अगर आप उसको गौर से सुने कि इतिहास में जाएंगे तो ऐसे तो विश्व कप का आपका मैच का कोई जीते नहीं आप 50 ओवर में, तो देखा जाए तो करंट फॉर्म जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और इसमें बहुत बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को भारत को हराने के लिए। जो पहला मैच हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ और ऐसी पिच पर जहां पर दबदबा था गेंदबाजों का, लेकिन मुझे लगता है कि उसको देख के खौफ में आ जाएंगे आपके पाकिस्तान के प्लेयर। नहीं, देखें आपने अभी पहला मैच खेला अगेंस्ट बांग्लादेश, आपकी प्रॉब्लम आ गई थी, और जहां आपने हमें जो टेप जो सुनाई है ना, यहाँ ऐसी टेप तो हमारे पाकिस्तान में हर जगह जगह पे चल रही है इस तरह की, तो हम टेपों पे तो जावेद भाई आपको याद दिला दूं, आप कह रहे हैं, आपने कहा था ऐसा इरफान पठान, ऐसे पठान कराची के गलियों में, लाहौर की गलियों में घूमता है। इरफान पठान ने आके पाकिस्तान को जो था हैट्रिक भी ली और सीरीज हरा कर गए थे। तो जावेद भाई आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान लगातार हार रही है और लगातार पाकिस्तान को हराया है भारत ने, पाकिस्तान में भी जाके पाकिस्तान ने भी भारत को भारत में हराया है। लेकिन बात स्ट्रेटेजी की अगर करें, बात अगर टीम के संतुलन की करें, बैलेंस की करें, तो बैलेंस अगर आप देखें तो एक तरफ बैटिंग भारी है, एक तरफ बॉलिंग भारी है। देखिए मैंने राजगुरु बाउंसर मारा है जावेद को। जावेद आप बता दो, जावेद का आधा कोई ऐसा हो उस कैलिबर का आधा कोई बल्लेबाज है, ईमानदारी से बता दो आप, मैं मान लूंगा। चले जी यहाँ पे एक छक्का लगा दे जावेद साहब। 2020 का मैच है, 2020 ओवर में हमारे पास टीम में सारे मियाद आ देंगे, आप फिक्र नहीं करो, हमारा एक आदमी कोई भी चलता है। बिल्कुल ठीक। नजम सेठी साहब जरा तुसी जरा आगे आके फ्रंट फुट से खेल लो फिर। देखिए ये बातें जो है ना, ये तो अब कल फैसला हो जाएगा ना क्या होना है। ये इंडिया की टीम अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। हमसे तो खेलने से घबराते हैं। पिछले साल पूरी सीरीज होनी थी, भाग गए। अब तो कहते रह गए आओ 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 खेल लो, तो हुकूमत का सहारा लेके खेलने नहीं आए। इनको पता है जब ये हमसे खेलेंगे, दो बातें, जब हमसे ये खेलते हैं, ये तो अलग लाइन पे जा रहे हैं नजम सेठी जी, ये तो पॉलिटिकल लाइन में चले जा रहे हो आप। ये दोनों देशों के आपसी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं बैकआउट ये तो सरकारों की बात है, ये सरकार की बात है। आपके सरकार ने भी कहा कि हम ये बात नहीं। आज पाकिस्तान कोई भी खेलने नहीं जाता है, इंग्लैंड क्यों नहीं खेलने आता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं खेलने आता है, आप जाके फिर दुबई में क्यों खेलते हैं? ये आप दूसरे अरे भाई वो पाकिस्तान की ये रुख ही बदल गया। ये हम बात कर रहे हैं कल एशिया कप के मुकाबले की, क्या आप एशिया कप के मुकाबले को जीतने का दमखम रखते हैं? हमें लगता है कि आप नहीं रखते दमखम। आप बात कर रहे हैं बायलैटरल सीरीज की, तो बायलैटरल सीरीज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के एशिया कप से। आप घबराते हैं हमसे खेलने में, मैं तो ये कह रहा हूँ। घबराने की अगर बात है तो आज तक आप वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट जीते नहीं है,
T20 की बात कर रहे हैं तो 6 मैच खेले हैं, 6 में से 5 आप हारे हैं, तो घबराने की बात तो है ही नहीं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। घबराने की बात छोड़ दीजिए, अगर मैच की बात करें तो चले मार्च में आ रहे हैं। हाँ अच्छा चले समीर जी ये हराने की बात आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैं हराने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घबराने की बात कर रहे हैं। ये हर तरफ जो है, अब जावेद मियां साहब बोल रहे हैं हमारे यहाँ नहीं खेलने आए, घबराने की कोई बात नहीं, की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। आप घबराने की तो बात जब भी नहीं कल देखिएगा, कल आप देखिएगा कि ये पाकिस्तान, कल पाकिस्तान का दिन है। जब भी हमने आके जब हमने आए, हमने जब आके क्रिकेट खेली और इंडिया को जब मारना शुरू किया, उसके बाद तो आपको पता है राइट्स हो जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम हुई है, टीवी को आप फोड़ते हैं। अभी वर्ल्ड कप में हारे आप हाल में। जावेद भाई कितने याद दिलाऊं आपको पिछले 20 साल के याद हो जाती है। जावेद भाई क्या बात कर रहे हो शेख साहब, वहां पे हल्ला हो जाता है, ऐसी बात। अब आप फिर वही बातें हो रही है यहाँ पर। नहीं जावेद भाई, ये तो जी, मैं आपके घर में हम जब आए, आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई है पाकिस्तान टीम की। राणा जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जावेद, एक मिनट जरा शकील शेख साहब से जरा सीधी, शकील शेख साहब एक बात कंप्लीट कर ले। एक शर्मा साहब, शकील शेख साहब बात अपनी कंप्लीट कर ले जरा। देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कल का मुकाबला है भारत का और पाकिस्तान का, इसमें जीत यकीनी पाकिस्तान की है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास जो अटैक है वो पावर पैक अटैक है। बड़ी पावर डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाली है कल पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा आप जो बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग में देखें शाहिद अफरीदी है, उमर अकमल है, शोएब मलिक है, फिर मोहम्मद हफीज है। ये सारा का सारा जो बैलेंस है पाकिस्तान का, वो ये बता रहा है कि इंशाल्लाह ताला भारत को कल वहां पे पिटाई होनी है, पाकिस्तान ने जीतना है, कोई इसमें शक नहीं है। देखें, ये टेक्निकल बहस अपनी जगह पे है, जज्बा भी है, टीम भी अच्छी बनी है पाकिस्तान की, लीडरशिप भी आप देखने पठान की है, शाहिद अफरीदी की है, गरजेगा बरसेगा। आप देखेंगे कि कल एशिया कप जो है, इसका ये जो मैच है सबसे इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने धुलाई करनी है और ठीक ठाक धुलाई करनी है, पावर पैक अटैक, फिर बैटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखिएगा, क्योंकि भारत ने पहले ही मैच में देखे बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी स्ट्रगल। वाकई में आपकी बातों से अगर मैच जीत सकते हैं तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि बैट और बॉल से खेलना होता है। न्यूजीलैंड का हार के आए हैं, PSL आप दुबई में खेल के आए हैं, आपको लग रहा है आपको फायदा होगा। ग्रीन टॉप में बांग्लादेशी तेज गेंदबाजों को मारा है, ऑस्ट्रेलिया में हराया है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगी। स्ट्रैटेजी है नहीं, जोश से आप जीतेंगे तो मजा ही आ जाएगा, समझ आ जाएगी। जोश में तो सब जोश से खेलते और सब जोश के साथ जीत जाते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी की बात है, विराट कोहली को आउट नहीं कर सकते। विराट कोहली का रिकॉर्ड आप देखें, आप रोहित शर्मा का देखें, आप शिखर धवन को देखें, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखें। यशपाल जी कुछ कह रहे थे आप। शकील साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, आपने 4 नाम गिनाए हैं बल्लेबाजी में। शोएब मलिक कितने दिनों बाद कमबैक कर रहे हैं। आप अगर अफरीदी का पता ही नहीं होता कब। राणा साहब, ये शकील साहब के लिए सवाल है कि जो लाइन है जो बल्लेबाजी की भारत की, किस किस को आउट करेंगे? यशपाल जी ओपनर्स का ग्राफिक्स दिखाते हैं। राणा जी ग्राफिक्स देखिए, स्टैट्स देखिए जरा। फास्ट बॉलर्स की लाइन है यहाँ पे, फास्ट बॉलर्स की हमारे पास लाइन लगी हुई है। बेहतरीन बॉलर मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, अपना मोहम्मद समी, इतने बॉलर है हमारे पास। आप किधर जाएंगे? आप मसला हो जाएगा। देखिए, आपके और हमारे कंपैरिजन में वहाब रियाज को तो पता चलेगा कल। अभी वहाब रियाज को तो जब पिटाई होगी कल, वहाब रियाज को पता पड़ेगा। मोहम्मद आमिर तो बहुत दिनों बाद है, इंतजार करें थोड़ा सा। इतनी जल्दी क्या हो गई आपको? अटैक है आपका अटैक भी 1 डायमेंशनल है। वहाब रियाज अब आप देखिए वहाब रियाज को क्या होता है। हेलमेट पे मारता है भाई, गिराता है बंदे को। अभी देखते हैं, वहाब रियाज बंदे को गिराता है, हेलमेट पे सीधा मारता है। अभी तो हेलमेट में कितने लगते हैं देखते हैं। वो बाहर से बॉल, वो बाउंड्री के बाहर फील्डर रखिएगा कल। वहाब रियाज को दुबई में तो मैंने कंधों से गिराते देखा है लोगों को। बॉल मार रहे थे वो तो। PSL में समी हमें एक बॉक्सिंग चल रही है आपके। समी साहब नहीं, मैं तो साहब, ये जावेद मियांदाद साहब की हर आदमी जावेद मियांदाद से, जावेद मियांदाद की ट्रेनिंग लेके बढ़ के खेलेगा। आपको बताऊं, अच्छा एक समी साहब, एक छोटा सा इतनी परफॉर्मेंस बताई है भाईजान। वो तो आप ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो गई थी पाकिस्तान की, उसके खिलाफ की बात कर रहे हैं। जावेद, ये दूसरी टीम आएगी जो कल खेलेगी। जावेद भाई सही कह रहे हो, एक ब्रेक ले ले, एक कंपल्शन है। हाँ नहीं कंपल्शन है, एक ब्रेक हम भी ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जो जावेद भाई ने ब्लाइंड कोहली का नाम ले रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। जावेद भाई किसी और जमाने में,
जावेद भाई को लाना पड़ेगा 2015 ब्रेक में वापस आके बात करते हैं ना, हौसला करें थोड़ा सा, आपके थोड़ा सा हौसला करने, ब्रेक में पता नहीं वापस आके चलता। बात करते हैं, एक थोड़ी ब्रेक ले के लेते हैं, बाद। ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी दिल्ली से इंडिया टीवी में मौजूद हैं जनाब समीत राजगुरु और चेतन शर्मा है उनके साथ, और राजपाल शर्मा भी वहां पे मौजूद हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शकील शेख साहब मौजूद हैं। जनाब शकील शेख साहब हैं चेयरमैन क्रिकेट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कराची में हैं जनाब जावेद मियां दाद साहब। और हम थोड़ा सा मेरे ख्याल में क्रिकेट पे जरा रोशनी डाल लें, क्रिकेट में क्या होगा, टीमों को जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, टीमें कौन सी अच्छी हैं। हमारे पास तो फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं और स्पिनर्स भी अच्छे हैं, ठीक है, बैटिंग लाइन आपकी अच्छी होगी, आप उस पर खेल लेते हैं। जावेद मियां दाद साहब, आप जरा थोड़ा सा रोशनी डाल दें, जरा टीमों का कंपैरिजन कर लें, और कोई ऐसा मियां दाद बता दें जो 18 अप्रैल 1986 में शारजा में जिसने छक्का मारा हो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। वैसे तो 11 के 11 मुझे वैसे ही जावेद मियां दाद लगते हैं, लेकिन वो मुझे लगते हैं। आपको क्या लगते हैं मियां दाद साहब, वो आप बता दें। नहीं बात यह है कि नहीं, वाकई देखें क्रिकेट को अगर आप देखें, यस इंडिया की टीम काफी मतलब उनके बाद बैटिंग अटैक जो है वो बहुत अच्छा है, उनके 4, 5, 6 बैट्समैन जो है बड़े पॉलिश हो गए हैं, सीजन है, वो बात बिल्कुल अपनी जगह सही है क्रिकेट लिहाज से। मगर हमारी जो है इस वक्त बॉलिंग अटैक जो है वो काफी अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो विकेट का बड़ा दारोमदार है, वो इसलिए कि अभी जो हम देख रहे हैं मतलब बांग्लादेश में जो विकेट जो है वो ग्रीनिश है, यानी कि घास वाली विकेट है, तो डेफिनेटली हमारे बॉलरों को वहां पर बड़ी हेल्प और मदद मिलेगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी बैटिंग लाइनअप है, मगर क्रिकेट में आप देखें वनडे क्रिकेट है ये 2020, इसके अंदर हो सकता है कि अगर आपके पास 5 बैट्समैन है, हो सकता है 5 नहीं 1 या 2 बैट्समैन ऐसे हों जो चल जाते हैं। जो भी क्रिकेट खेलेगा एक ही अच्छा बैट्समैन डेफिनेटली वंस ही सेट ही विल प्ले फॉर एटलीस्ट 10-15 ओवर्स, वो खेलेगा और कहां से कहां ले जाता है। तो इस फॉर्मेट में आपके पास बॉलिंग अटैक जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग आपके पास 3-4 प्लेयर अगर हैं तो आप अगर 150-160 भी जो है वो आपका एक डिफेंडेबल और विनिंग स्कोर होता है 2020 में। तो देखना यह है कि देखिए क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बेस्ट टीम वही होती है कि वक्त के साथ अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाता है। अब वो देखते हैं कि ये दोनों टीमों में से फायदा जो है वो कौन उठाएगा। हम चाहते हैं हमारी क्रिकेट अच्छी हो, स्पेक्टेटर को अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, रन्स वर्सेस रन्स आप जीते। क्रिकेट में हार जीत होती है और उससे घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल राणा जी, आप जावेद भाई को अगर मेरी आवाज जा रही है तो ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या कैप्टनसी में जो एक्सपीरियंस है इंडिया को, क्या उसका थोड़ा फायदा मिल सकता है। और दूसरी चीज, बैटिंग में भारतीय टीम की हम बैटिंग स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान जो है वीकनेसेस ढूंढ रहा होगा। तो क्या जावेद भाई को ऐसी कोई वीकनेस दिखती है इंडियन बैटिंग में जिसको वो टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज? आपकी जो मतलब लाजिम बात है कि देखिए आप आपके 2020 की क्रिकेट आप बहुत खेलते आए हैं, आपकी आईपीएल में लड़कों ने बहुत खेला, आप लोगों को ज्यादा तजर्बा आपके प्लेयरों को ज्यादा है, वो इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके उधर 2020 क्रिकेट जो है वो बहुत खेली जा रही है। हर सीजन में 30-40 मैचेस एक एक प्लेयर को मिलता है, और यही वजह है कि आपके जो 4-5 जो बैट्समैन आप बता रहे हैं, क्योंकि उनको रेगुलर क्रिकेट ये मिली है, वेयर पाकिस्तान हमें इतनी नहीं मिली है। मगर हमारी क्रिकेट जो बिगिनिंग स्टार्ट क्रिकेट है वो तकरीबन इसी तरीके से है। तो मैं यही कह रहा था कि दोनों को देखिए, क्रिकेट में 11 के 11 चलते नहीं है, 5 के 5 बैट्समैन नहीं, एक बैट्समैन होता है, 2 बैट्समैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, आपका स्कोर चला जाता है। ये क्रिकेट की फिलॉसफी है और क्रिकेट हिस्सा से। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत अच्छा है, और जब विकेट का दारोमदार जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और मैं समझता हूँ अगर जिस तरह की मैं विकेट देखता हूँ लास्ट 2 मैचों में, डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प अवर फास्ट बॉलिंग, कि हमारे और हमारी स्ट्रेंथ जो है वह फास्ट बॉलिंग है, और हमारे पास बैट्समैन ऐसे हैं कि कोई भी एक प्लेयर भी अगर खेल गया तो वो ऐसा प्लेयर है कि हमारी टीम में कि कोई भी खेलेगा तो वो एकदम टीम को लेके जाएगा, विनिंग मैच वाले प्लेयर रहेंगे हमारे पास। जावेद भाई, अगर आप मान रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग अच्छी है और पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, सपोज करो इंडिया बैटिंग करता है, आप कप्तान हैं, आपका टारगेट क्या होगा कि भारतीय टीम को कितने में रोकना है? क्योंकि अगर आप कम में नहीं रोकेंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग तो कमजोर है भारतीय टीम से, उस विकेट के ऊपर पाकिस्तान कहां से रन चेस करेगा? तो आपका टारगेट क्या होगा कि कितने पे रोकेंगे इंडियन टीम को?
20 ओवर्स में? नहीं, देखिए विदाउट प्लेइंग, देखिए जब तक मैच शुरू नहीं होता है, मैच नहीं खेलते, ये सारी ऑन द पेपर मैंने बड़ी बड़ी टीमें देखी हैं कि बड़ी, यानी कि उनकी लाइनअप देखें, पता चला मैच में जाते हैं, पता चला सारे क्लैप्स कर जाते हैं। क्रिकेट को मैं बिलीव करता हूं कि टेक इट ऑन द ग्राउंड, जिस टाइम आप खेल रहे होते हैं वही आपका मौका है। क्रिकेट को मैं ये कहता हूं क्रिकेटर को कि अपने विकेट का बादशाह बनो, जब तुम अंदर जाओ दैट टाइम इज द बादशाह एंड शो योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। सेम इज फॉर द बॉलर अपने हाथ में बॉल है, मगर बाहर बिफोर द मैच आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर व्हेन यू आर इन दैट इज डिफरेंट। यू हैव टू टेक द प्रेशर, क्राउड प्रेशर, प्लेयर प्रेशर, फिर उसके बाद आपका जिस तरह से मैच हो रहा होता है उसका बड़ा प्रेशर होता है। तो देखना ये होता है कि प्रेशर को सस्टेन करने वाले कितने ऐसे प्लेयर हैं। आपके पास ये है कि हर लड़का जो है वो इंडिविजुअल है, वो अपना चाहता है, उसके बाद वो चीजें मैंने नहीं देखी कि मेरा हो जाए बाकी नहीं। पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है चिप इन है, वो सब चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें। एक आध प्लेयर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लाइक शाहिद है। अगर शाहिद he can stay for like 5-10 overs, he can change the whole atmosphere of the game। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर जो है वो मौजूद हैं, कैन अपसेट एनीबॉडी। शकील शेख साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए मैं भारत को समीर जी आपके जरिए बिल्कुल बताना चाहता हूं कि ये जो शर्जील खान लड़का हमने डाला है, ये पीएसएल में इसने 100 किया है। वो धुआंधार बैटिंग की है और दुनिया की बेस्ट बॉलर थे शॉन टैट वगैरह, उनको जो छक्के उसने लगाए हैं। अगर ये शर्जील खान ही वहां खड़ा हो गया तो मेरा ख्याल है फिर भारत के लिए बड़ा मुश्किल, धोनी साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए बॉलिंग में भी आप देखें कि विराट कोहली ने अभी तो पिछले दिनों में ही उसने मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोहम्मद आमिर की तारीफ की है कि बहुत बढ़िया बॉलर है। मोहम्मद आमिर का बॉल बाहर से जब वो अंदर लाता है तो खेला नहीं जाता। इसलिए देखें जो पाकिस्तान का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है और पाकिस्तान की बैटिंग शर्जील से शुरू होके ये सरफराज तक जाती है। बीच में शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक आते हैं, बीच में हफीज आते हैं, बीच में उमर अकमल आते हैं। ये सारा बड़ा अच्छा है। आपके यहाँ देखें धोनी है, शेखर धवन है, रोहित शर्मा है, कोहली है, ये अच्छे हैं, ये नहीं है कि अच्छे नहीं है। लेकिन देखे जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तानी हमेशा खेलते हैं। ये हमने बड़ी बैलेंस टीम बनाई है और ये बनाई इसलिए है कि इंडिया को बांग्लादेश में हराना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, कौम को भी इससे उम्मीदें हैं। और ये हमने बड़ी सिलेक्ट करके पीएसएल का आप देखें बहुत एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ है और बड़ा वर्ल्ड स्टेज पे उसकी बड़ी बातें हो रही हैं, उससे ये लड़के चुन करके आए हैं और आपके खिलाफ तैयारी करके आए हैं। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को देखेंगे पावर पैक, ये डिमोलिश कर देंगे बिल्कुल इंडिया को कल के मैच में। मैं मानता हूं कि पीसीएल जरूर अच्छा खेले हैं, पीसीआर और आईपीएल दो, मतलब आईपीएल भी आप जानते होंगे। आईपीएल से अगर मैं आपको बेस्ट परफॉर्मेंस की टीम बनाऊं ना, वो आप जनाब मानेंगे नहीं, 10 रन नहीं करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। इंटरनेशनल का नाम आते ही बैट कहते हैं ना ग्लव्स गीला हो जाता है और आपको बॉल ना ये लगती है कि बॉल हाथ में आते ही कांपने लग जाती है। तो आप पीसीएल को इंटरनेशनल क्रिकेट से मत मिलाइए, वो मुझे मालूम है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत खेला हूं। तो इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट है, इंटरनेशनल ऐसे तो मैं आपको 100 नाम ऐसे गिना दूं जो अभी इंडियन टीम में आ जाएं, लेकिन इंडियन टीम में आते ही 4 रन नहीं बनेंगे और 1 विकेट नहीं आएगी उनकी। जी, लेकिन और एक और बात है कि आपकी अगर बात करें तो 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, अल्लाह करे 4 रन ना बने। शेख साहब आपके 5 खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार खेलेंगे। एक तरह से T20 में एक्सपीरियंस की कमी भी नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें कि जैसा आप चाहते हैं कि कल डिमोलिश करें, वाकई में आप यही चाहेंगे, आपकी टीम है पाकिस्तान की डिमोलिश करें। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को कल टीम इंडिया डिमोलिश कर दे, क्योंकि हमारी टीम भी बड़ी दमखम लग रही है, लगातार सीरीज जीत रही है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हराया। यशपाल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो वहां बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गेंदबाजी, वाकई में गेंदबाजी के दम पर मैच जीतने की बात कर रहे हैं, और जो बैट्समैन इन्होंने गिनाए हैं, शर्जील खान, हाँ पीसीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन कितना मतलब सही है ये तुलना, या फिर ये जो बता रहे हैं कि बॉलर जो है मैच जिता सकते हैं और इंडिया के टॉप बैट्समैन को इतना परेशान कर सकते हैं? देखिए, आप ज्यादा दूर मत जाइए, पिछले 10 मैच को देख लें तो मुझे पता लग जाएगा ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो जी जावेद भाई बताएं, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये दिल से कर रहे हैं या मुंह से ऐसे ही बोल रहे हैं? क्योंकि दिल से तो आवाज कुछ और आ रही है। मैं आपको दिल से ही बता रहा हूँ, हम गहराइयों वाले प्लेयर हैं, हम गहराइयों में खेलते रहे हैं।
जावेद दूर नहीं जाना। जी अगर शर्मा जी आप बताइए पिछले बताइए 10 क्या मैच दिल को से देख बताना ले, चाह रहे हैं? बोले, अगर- बोले, बोले। अगर आपका पैनल पिछले 10 मैच को देख ले भारत के, ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक, अरे आपने तो मुझे इतना लगता है अच्छे कि तरीके से आपको काम पता कर नहीं दिया कि लगेगा कि मतलब किसको क्रिकेट भाई इतनी 10 आसान हो पिछले गई। मैचों को नहीं नंबर देखें, एक हम सूरमा लेके देखिए आए पिछले हैं। मैचों का नहीं देखें, ये क्रिकेट का हर मैच नया मैच होता है और नए रिकॉर्ड बनते हैं। ये नया मैच है, पिछले मैचों को नहीं देखें, नए मैच की तैयारी हुई है। हर मैच क्रिकेट में नया होता है और रिकॉर्ड बनते हैं। कल एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया लॉस पे आउट होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। देखिए, पाकिस्तान ने तैयारी आपने की है, बहुत पटका सारे मारेगा आपने इंशाल्लाह ताला। गेंदबाजी में बड़ी बहुत धुलाई सारे होने नाम वाली गिनाए। है। आपने धुलाई। गेंदबाजी में बहुत सारे नाम गिनाए, लेकिन हम भी एक सूरमा लेके आए हैं, उसका नाम है बुमराह। और जब वो चलेगा ना तो आपके बल्लेबाजों को ये नहीं पता लगेगा उसको खेलना कैसे है। उसका अभी तक तोड़ नहीं निकला, ऑस्ट्रेलिया नहीं तोड़ पाया उसको। गेंदबाजी- तो पाकिस्तान भाई, के बल्लेबाज लेकिन उसको गेंदबाजी तोड़ पाएंगे। गेंदबाजी हमारी भी कमजोर नहीं है। आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है। आप जी सॉरी, बोले बोले। अच्छा जरा मियांदाद साहब को भी नहीं, सुन लें। आप लोग राणा जी, जी। आप लोग मानो या ना मानो, हमने तो मैच जीत लिया है, आप फिक्र नहीं करो। बस आप जो बोलते हो। बात हाँ, मेरी- नहीं सही कह रहे हैं। मियांदाद साहब ने जाना है। मेरे को अच्छा, हमने सभी- 100 भी कर लिए, जावेद को- हमने ना, हमने ये- शर्जील ने भी, सबने कर लिया। ये हमने। जवाब अच्छा एक आखिरी ये जो कमेंट ले मैच लें जीता मियांदाद है, साहब से। ये- मियांदाद साहब ने जाना है राणा जी, कि राणा जी मेरी बात सुनिए। ये जो मैच जीता है जावेद ने स्टूडियो में बैठकर अच्छा, जीता जी, है। शर्मा जी। मैं फिर कह रहा हूं जावेद का आधा दिखाइए अपनी टीम में, मैं मान जाऊंगा। आधा भी नहीं है, को तोड़ नहीं है। शर्मा जी गेंदबाजी का। कुछ ही घंटों की आपके बात है, पाकिस्तानी थोड़ा सा बल्लेबाज- इंतजार तो कर लें। नहीं, इंतजार करना पड़ेगा कल शाम तक का, वाकई में। थोड़ा भैया, इंतजार कर आज ले। तो अभी तो मैं ना स्टूडियो में, आप मुझे अभी स्टूडियो में देख रहे हैं, कल मैं विकेट पे होऊंगा। हाँ, हर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो जावेद मियांदाद बन के खेलेगा और हर गेंद पे, आखिरी गेंद पे नहीं, हर गेंद पे छक्का मारेगा। जावेद मियांदाद साहब ने तो आखिरी गेंद पे जो छक्का मारा था, अच्छा, जफर साहब जावेद ने, मियांदाद- आज तक इंडिया पाकिस्तान में सबको याद है। लेकिन एक बहुत बड़ा मेरे को एक दो अच्छा, लाइनें एक- याद एक- आती है। हाँ। दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, आप दिल बहला लीजिए जितना भी है, लेकिन कल जब मैदान पे दोनों टीमें उतरेंगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये आपके सामने होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस भारत की आप इस समय, यकीन माने, उसका आप कोई तोड़ बताएं नहीं होगा किसी के मुझे। पास। शर्मा जी चेतन शर्मा जी आपके लिए और यशपाल शर्मा जी आपके लिए और मेरे जो कुलीग हैं वहां पे जनाब समीप ही बोलूं, आपको क्या बोलूं, समीप ही समझ बोले, नहीं आती राणा यार, जी। के बाद में समीप ही कि बोले। फड्डा ना पड़ जाए आपका किसी के साथ फड्डा ना पड़ जाए ना, किसी खातून के साथ फड्डा ना पड़ जाए। मैं इसलिए जरा चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बताएं कौन सी मिठाई खानी है लाहौर की? लाहौर से मिठाई भिजवाऊंगा और अच्छा, कोई अब चीज मैं चाहिए वो एक- भिजवाऊंगा। एक- जो एक- कहेंगे आपको भिजवाएंगे। मैच हम जीत चुके हैं। एक दे दिया मियांदाद आपको साहब ने मैच, जाना है, उनको हमने आपको जाने मैच दे दीजिए, दिया, लेकिन ब्रेक कल ले शाम लो, को उसके मिलेगा। बाद बादशाह साहब हमें ज्वाइन मैं करेंगे। इससे पहले शाम को, कल इससे शाम पहले को- एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं मैं, आप एक बात कहना चाहता हूं ये कि आई जस्ट वांट गुड क्रिकेट विच बोथ द टीम। आई होप के इंडिया पाकिस्तान का मैच अच्छा हो, फ्यूचर में भी हम क्रिकेट खेलते रहें और इस तरीके से हमारी आपस में प्यार मोहब्बत है। क्रिकेट अपनी जगह है, हम चाहते हैं हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम आपस में क्रिकेट खेलें और हमारे दोनों मुल्कों से आप देखेंगे कि क्रिकेट बहुत अच्छी और क्रिकेटर बड़े अच्छे उभर के आएंगे। आई विश बोथ द टीम बेस्ट ऑफ लक। जावेद भाई जाते Thank you very much, जावेद मियांदाद जावेद भाई साहब, एक और छोटी सी चीज जावेद break भाई ले ने लें ये हम लोग। मैसेज दिया है। जी। राणा जी एक छोटा सा कि दोनों कप्तानों के बारे में आपसे जी, जी, बात जी, जी, नहीं हुई। बोले, मैंने बोले। सवाल किया था कि एक तरफ बड़ा एग्रेसिव कप्तान है जिसका नाम शाहिद आफरीदी है, एक तरफ बड़ा कूल कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों कप्तानों की अगर तुलना आप करें तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं बिल्कुल, देखें कप्तानी क्या होती है, अपनी अपनी टीम के साथ होती है। अब एक धोनी है वो डिफरेंट माइंड के हैं, उनके पास टीम एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी तरीके से हर कप्तान जो होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी टीम के साथ होती है और उसको अपनी टीम के साथ लेके चलना। कंपैरिजन जो है वो ग्राउंड में होता है, अपनी अपनी टीमों को लड़ाने का होता है। तो यहाँ पर भी बिकॉज अफरीदी जो है इज बीन कैप्टन फॉर लॉन्ग टाइम, प्लेयरों को पता है, अभी खेल के भी आ रहे हैं, PSL भी खेले हैं, तो मैं समझता हूँ कि इज गोइंग टू बी अ गुड गेम टुमारो। अच्छा
अच्छा मैच होगा। थोड़ा सा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी PSL खेलने के बाद तजर्बा हुआ है। आप लोगों के लड़के बहुत तजर्बाकार हैं। दे बीन प्लेइंग क्रिकेट दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट फॉर लॉन्ग टाइम। लाजिम बात है आपके बहुत सीजन है। मैं मानता हूं बिल्कुल कि हमारी टीम जो है और आपकी टीम में लाजिम बात है कि आपकी टीम को एज थोड़ा ज्यादा है, मगर हमारी टीम का ये है कि टीम जब चलती है तो कैन डू एनीथिंग, वो फिर उसको वो कोई देख नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच जावेद मियांदाद साहब। समी एक छोटी सी ब्रेक ले लें, हम लोग ब्रेक लेके वापस आते हैं। बासित अली साहब भी होंगे, आप उनको भी क्वेश्चंस कर सकेंगे। समी, तो मीरपुर में महासंग्राम होने वाला है, एक महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। और हमारे साथ लाहौर से आज टीवी के साथ लगातार हमारा एक महासंग्राम चल रहा है। और राणा जी जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे कलीग हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान जीत गई है, हम कह रहे हैं कि भारत जीत गई है। लेकिन हम दोनों के पास कोई स्कोर कार्ड नहीं है, कोई रन नहीं है ये बताने के लिए कि कौन जीता है। तो हम दोनों यहां पर जीत रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मिठाई भी भिजवाने वाले हैं। लेकिन बात करें, अगर एक सवाल में यशपाल जी से दाग लेता हूं, उसके बाद राणा जी आपके पास भी आऊंगा। बासित अली भी उनके साथ हैं। यशपाल जी, अगर बात करें गेंदबाजी की, अगर बात करें, वो गेंदबाजी को अपनी स्ट्रेंथ और पूरी तरीके से जो हमने देखा है कि बहुत भरोसा है गेंदबाजी पर। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये एक ऐसे एक्स फैक्टर हैं जिनके सामने शायद गेंदबाजों को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर उतरना पड़ेगा। देखिए, ये खेल चुके हैं पहले। अगर आप विश्व कप का मैच देखें, वहां पर ये सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। आपने शेखर की बात की, रोहित, विराट, रैना, युवराज, धोनी, और 7 नंबर पर पांड्या, और फिर 8 नंबर पर जिस तरह से रविंद्र जडेजा आते हैं। किस किस को आउट करेंगे? मैं मानता हूं कि गेंदबाजी अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन जब इतनी लंबी बल्लेबाजी हो, उसमें से 2 खिलाड़ी भी चले, तो फिर गेंदबाजों के पास जवाब नहीं रहता, क्योंकि ये 20 ओवर का गेम है। तो 20 ओवर में 2 खिलाड़ी भी चल गए, क्योंकि जिस तरह से उधर से जो जवाब आ रहा था कि हमारे पास 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों में से 2 भी फेल हो गए, तो कौन करेगा? तो यहां पर बैटिंग देखी जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। गेंदबाजी यकीनन थोड़ी सी अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन मत भूलिए, जैसे चेतन ने कहा कि आशीष नेहरा, वो जो एक हमारा सूरमा, बुमराह, और उसके बाद पांड्या, और खास करके वो जो जोड़ी है स्पिन गेंदबाजी की, आर अश्विन और रविंद्र जडेजा, इसका भी तोड़ नहीं मिलने वाला है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। तो अच्छा मैच होगा, जैसे जावेद मियांदाद ने कहा। मेरे ख्याल में है भारत का भारी रहेगा। बासित अली साहब से भी इनपुट ले लें। बासित अली साहब से भी पूछ लेते हैं। बासित अली साहब भी बड़ी तैयारी में बैठे हुए। और जी बासित साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर तो इन्होंने बड़े अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, शर्मा साहब ने और यशपाल शर्मा साहब। मेरी तरफ से पहले जितने भी इंडिया में मेहमान बैठे उन्हें नमस्ते, और हमारी तरफ से मेहमान बैठे शेख साहब, उन्हें अस्सलाम वालेकुम, आपको राना साहब और ग्रेट जावेद मियांदाद को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बात हो रही है कि जावेद मियांदाद दुनिया में एक ही पैदा हुआ है, और गवास्कर भी एक ही पैदा हुआ है। ना कोई दूसरा गवास्कर पैदा हो सकता है, ना जावेद मियांदाद पैदा हो सकता है। क्या बात? जहां तक आप T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक से बड़े मोहतरम है दोनों मेहमान मेरे, उन्होंने T20 फॉर्मेट नहीं खेला है। मैं यहाँ पे T20 फॉर्मेट मैंने खेला भी है और खिला भी रहा हूँ एज ए कोच। T20 फॉर्मेट में अगर एक बैट्समैन भी टिक जाता है ना, चाहे वो उमर अकमल की सूरत में हो, चाहे शर्जील की सूरत में हो, चाहे वो विराट कोहली की सूरत में हो, चाहे रोहित शर्मा की सूरत में हो, तो वो एक दिन सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकता है। T20 फॉर्मेट वो नहीं है कि 50 ओवर आप खेल जाएं और उसके बाद गलती भी करें तो आपको गुंजाइश मिल जाती है। T20 में गुंजाइश नहीं मिलेगी। जहां तक राणा साहब पिच की बात हो रही है ना, सबसे पहले तो पिच इस स्टैंडर्ड की नहीं है कि आप बोल सकेंगे बैट्समैनों को के लिए सूटेबल होगी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पहले मैच में इंडिया से जो मैच हुआ बांग्लादेश का, उसमें बहुत ज्यादा घास थी। जिस तरह 4 रोजा मैच होता है या टेस्ट मैच होता है, उस जैसी पिच थी। कल थोड़ी घास थी, लेकिन बॉल बाद में ब्रेक हो रहा था और अनइवन पिच थी। तो मेरा ख्याल है इस पिच को बगैर देखे, बगैर बॉल गिरे हुए पहले से प्रिडिक्शन करना मेरे लिए तो बिल्कुल बेवकूफी है। क्योंकि T20 क्रिकेट में हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, सब बोल रहे हैं, लेकिन बात वही है कि किस टाइम का कौन फायदा उठाता है, वही टीम जीतेगी जो अपने नर्व्स पर काबू करेगी और अच्छे अच्छे फैसले करेगी, क्विक फैसले करेगी। अब तो ये पांडे की बात कर रहे हैं, अगर आप पांडे की बैटिंग का स्टाइल देखें, मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट। पांडे की जो स्टाइल, वो बॉलर बहुत अच्छा है, बैट्समैन तो वो मेरा ख्याल है उसको तो जो बॉल अंदर आएगी वो बोल्ड हो जाएगा। ये तो मैं बाहर से देख के मैं यहाँ से बता सकता हूँ। आप इंडिया के पास अगर कोई डेंजरस प्लेयर है तो उसका नाम है सिर्फ रोहित शर्मा। हमारे पास उमर अकमल है, मोहम्मद हफीज है, जिन्हें ये पिचेस सूट करती हैं। वहाँ के जो बैट्समैन है इंडिया के, उन्हें सिर्फ एक एडवांटेज है कि धोनी कप्तान बेहतर है, कूल है, वो बड़े अच्छे फैसले करता है। जब पोजीशन खराब भी होती है उसके फैसले बहुत अच्छे होते हैं।
लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान टीम आई है, मेरा नहीं ख्याल कि वो T20 में इंडिया से हार जाएगी, क्योंकि डिफरेंट पिचेस पे मैच हो रहा है। इन पिचों पे हाईएस्ट स्कोर नहीं बनेगा जी। लेकिन विराट कोहली राणा जी, मैं विराट कोहली का एक थोड़ा सा स्टैट दिखाना चाहूंगा। विराट कोहली का हाल का जो प्रदर्शन रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, बड़ी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त रही है। उनका अगर आंकड़ा देखें, उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनके हाल के 11 मैचेस में 8 हाफ सेंचुरीज हैं। तो विराट कोहली एक एक्स फैक्टर नहीं है चेतन जी, एक ऐसा फैक्टर जो यहां पर बहुत इंपैक्ट डाल सकता है मैच पर? नहीं, वो every day और पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ये पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट करीब 119 का है। बासित साहब कह रहे हैं कि एवरी डे इज नॉट अ संडे। चेतन जी, एक ऐसा फैक्टर है जो विराट कोहली से निपटना होगा। हर दिन अलग होता है। इंडियन टीम तो विराट कोहली के आसपास घूमती है अगर आप देखें, और विराट कोहली ने जिस तरह का अभी तक प्रदर्शन किया है, नंबर 3 पर आकर, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, जैसे बासत अभी बात कर रहे थे कि आपको प्लान करना होगा। पहले 6 ओवर बासत बहुत इंपॉर्टेंट है, गेंदबाजी करो या बैटिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पहले 6 ओवर। ये डिपेंड करता है कि आप पहले 6 ओवर्स में कितने रन देते हैं या कितनी विकेट्स लेते हैं। वही मेरा शर्मा जी माफी के साथ, शर्मा जी मेरा माफी के साथ मेरा यही इख्तिलाफ है। हम लोग अभी तक 6 ओवर के पीछे पड़े रहते हैं, हालांकि 6 ओवर नहीं होने चाहिए, 36 बॉलें होनी चाहिए। हम 6 ओवर का सोचते हैं 6 ओवर, 36 बॉलों में हमने 45 रन बनाने होते हैं मिनिमम। हम 6 ओवर के 60 रन बनाने जाते हैं, जहाँ पे हमारी 3 विकेट आउट हो जाते हैं, हम 3 आउट हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान हो। दूसरा सवाल मेरा, मैं कल आपको ये बोलता हूँ, अगर विराट कोहली 25 रन कर देगा ना, तो जो आप मुझे बोलेंगे मैं आपको यहाँ से भिजवाऊंगा। अगर ना करे तो आप मुझे वहाँ से एक मिठाई भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की बासित जी ने। बासित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि विराट कोहली के बारे में ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। तो ऐसा क्यों ये 25 रन? अभी आपने ही बोला कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर आ रहा है। कहाँ पे करके आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे बॉल बल्ले पे आता है। ये पिचेस वो नहीं है जहाँ पे बॉल बल्ले पे आए, यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। और यशपाल जी से अच्छा ड्राफ्टिंग प्लेयर तो कोई भी नहीं था इंडिया में। यहाँ पे वही प्लेयर ज्यादा कामयाब होगा जो लेट खेलेगा। विराट कोहली बहुत जल्दी जाता है बॉल पे। इस जगह पे, इन पिचों पे जो बैट्समैन बॉल पे जाएगा उसके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो बॉल को अपने बॉडी के करीब आने देगा वही ज्यादा कामयाब होगा। इन पिचेस पे वो बॉल ज्यादा कामयाब होगी जो अंदर आएंगी। बासित भाई मैं समझ गया यशपाल जी, लेकिन विराट में काबिलियत है कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके ऐसी कंडीशंस में। बासित ने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये जो पिचेस हैं इस पर जल्दी से जो बॉल है वो बल्ले पर नहीं आएगा, वो ग्राफ्टर बनना पड़ेगा। जैसे रोहित ने किया था, धीमा खेला, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो टिक गया तो पहले मैच में, उसके बाद उसने वो रफ्तार पकड़ी। तो ये बिल्कुल बासित ने सही कहा है। लेकिन ऐसा जुझारू खिलाड़ी है विराट, वो परिस्थितियों के मुताबिक बासित वो अपने आप को ढाल लेता है। अगर जहां रन लेने हैं, एक की जगह हाथ से 2 रन छीन लेता है, जैसे जावेद मियांदाद भागते थे तो वैसे वो भागता है। तो जब वो अटैक करना होता है तो वो अटैक करता है। तो मुझे लगता है कि इस कम उम्र में विराट को जिस तरह का अनुभव हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो हर परिस्थितियों के लिए वो तैयार रहता है। मैं तो अभी से बोलता हूँ इस पिच पे बॉल स्पिन होगा। चले, मैंने पिच देखी नहीं है, मैं कराची बैठा हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस बॉल पे, जो कल मैच वाली पिच, इस पे बॉल स्पिन होगा। लेकिन इसमें बासत बहुत घास की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा घास है इस विकेट के ऊपर। वाइड अप करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पिच को दूर से देख के, अल्लाह ने एक मुझे वो दिया है, मैं पिच को देख के भाप लेता हूँ। इससे पहले यहाँ पे अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, तो पिच तो प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकती है प्रॉपर बैटिंग पिच। दूसरी बात यह है कि आप पूछ रहे हैं कि कल 11 क्या होंगे, तो मैं बता दूं पाकिस्तान के कल 11 सूर में उतरने वाले हैं वहां पे। जरा बच के रहिएगा, 11 सूर में उतरने वाले हैं। बैटिंग बॉलिंग की बात ना करें, ये सूर में खा जाएंगे आपको। हम डर गए जी, हम डर गए, बच के रहना, हम डर गए, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, सामने नहीं आना भाई, सामने नहीं आना। हेलमेट लाइए। ये सूर में we'll have to wind up over here. We're running out of time over here. जी राणा जी, हाँ, लेकिन बड़ा मजा आया दोनों टीमों की। हम देख सकते हैं राणा जी की दोनों तरफ जो है जोश बिल्कुल ऐसा है कि कोई किसी से हारने को तैयार नहीं है। पिछले 1 घंटे में जो हमने शो किया है उससे साफ है कि कोई किसी से हारना नहीं चाहता। और क्यों मैदान में इतना तनाव होता है, ये स्टूडियो जो था इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण था, एक एग्जाम्पल था। I don't have to say anything over here जी, मेरे ख्याल में we should end up on a positive note over here. Thank you very much.